कि हम पढ़ रहे थे बच्चों आस्कू कवि को। ये जो आस्कू कवि है ये अपने राजस्थान के जालोर जिलों से संबंधित है। राजस्थान के जालोर से ये संबंधित है। इसकी दो रचनाएं प्रसिद्ध थी। एक का नाम है चंदन वाला रास और दूसरे का नाम है बच्चों जीवदया रास। होता क्या है कि इस चंदन वाला रास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये चंदन वाला जो रास है इसका रचना काल 1200 ईस्वी को माना जाता है। क्या माना जाता है? 1200 ईस्वी का माना जाता है। क्या होता है इसमें कि ये जो चंदनवाला थी ना, ये चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। चंदनवाला कौन थी? तो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार क्या होता है कि कौशाम्बी का राजा चंपा नगरी के ऊपर आक्रमण कर देता है। कौशाम्बी का राजा चंपा नगरी के राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है, यानी कि दधिवाहन के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो कौशाम्बी के राजा का जो सेनापति था वो युद्ध के बाद में चंदनवाला का अपहरण करके अपने साथ ले गया था और इस चंदनवाला को उसने एक नगर सेठ को बेच दिया था। और वो जो नगर सेठ को इसने चंदनवाला को बेचा था, तो बच्चों संयोगवश क्या होता है कि उस नगर सेठ के कोई पुत्री नहीं थी, कोई बेटी नहीं थी। तो नगर सेठ ने चंदनवाला का लालन पालन एक पुत्रीवत किया था, पुत्री के समान किया था। और ये बात जो है जो नगर सेठ था उसकी पत्नी को जमी नहीं, क्योंकि नगर सेठ की जो पत्नी थी वो चंदनवाला से ईर्ष्या करती थी। किससे ईर्ष्या करती थी? वो चंदनवाला से ईर्ष्या करती थी। तो ये चंदनवाला वहां से दुखी थी। चंदनवाला प्रतीक्षा कर रही थी महावीर स्वामी के आने की। चंदनवाला किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? महावीर स्वामी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः एक समय में चंदनवाला को महावीर स्वामी मिल जाते हैं और जैसे ही महावीर स्वामी मिले तो चंदनमाला जो आपके जैन धर्म है उसमें दीक्षित हो गई थी और उसकी शिष्या बन गई थी। इस तरीके से ये चंदनमाला रास में जो आपके चंपा नगरी के राजा हैं दधिवाहन, उनकी पुत्री चंदनमाला का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो लिखिए आप लोग एक बार, इसमें लिखना है आपको।